देखिए ये एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि लैंग्वेज से बच्चों को बहुत डर लगता है। ऐसा मैंने देखा है कई बार कि बच्चे उसे रटने की कोशिश करते हैं और बोलते कि अरे मैम ये तो मैथ्स लगता ही नहीं है। मैथ्स ही है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा आपको उसको समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते जाएंगे आपकी डिजिट वाली मैथ्स थोड़ी कम और थ्योरिकल मैथ्स और लैंग्वेज वाली मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा ऐड होने लगती है, ठीक है। क्या दे रखा है इन्होंने, चेक वेदर 6, ये थोड़ा सा गलत लिखा है बेटा, है ना, ये ऐसा नहीं है, ये 6 टू द पावर n है। 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। एक ये 6 टू द पावर n वाला आता है, 4 टू द पावर n वाला आता है, ठीक है, किसी की भी पावर आपकी n करके वो क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो करते कैसे इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट में दे रखा है। मैं स्टेटमेंट में उन्होंने दे रखा है कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, और जबकि 6 जो है वो आपका चेंज नहीं हो सकता, आप n को केवल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कि पावर को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, पावरों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि देखिए कैसा होता है इसमें कि 6 टू द पावर जो n है, ये मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि 6 टू द पावर n या 4 टू द पावर n जो है वो कभी भी एंड नहीं होता है 0 से, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से एंड तब हो सकता है जब उसके लास्ट में क्या होएगा, 0 लिखा है, तभी हम मान सकते हैं। और जो जिसके एंड में लास्ट में 0 लिखा आएगा वो पक्का डिवाइसेबल होगा किसका, 10 का, ठीक है। 10 से डिवाइसेबल होगा तभी जाके उसके एंड में 0 आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज सोचिए कि जो नंबर 10 से डिवाइसेबल होगा तो 10 खुद 2 और 5 का क्या है, फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। यानी कि जो भी नंबर पूछा जा रहा है वो 2 और 5 दोनों का ही फैक्टर होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो 6 है वो 2 का तो फैक्टर है। 6 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 3 जा 6 आता है, तो 6 2 का तो फैक्टर है पर 5 का फैक्टर नहीं है। इसी कारण से 6 टू द पावर n कभी भी n नहीं होगा 0 से। लेकिन हम एग्जाम में इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम एक लैंग्वेज के साथ इसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखिएगा, नो 6 to the power n not and with 0 because क्योंकि 2 and with the digit 0 a number must be divisible by 10, ठीक है। वो 10 से डिवाइसेबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें कि ऐसे नंबर जो 10 से डिवाइसेबल होंगे वही आपके एंड होंगे 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 टू द पावर n फैक्टर ऑफ 2 इंटू 3, यानी कि केवल 2 और 3 का ही ये फैक्टर है, वेयर 2 इज फैक्टर of 6 but 5 not factor of 6। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं हम, इट कैन नेवर एंड विथ 0, कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमको लैंग्वेज जो है वो लिखनी पड़ेगी।